ऐसे स्वभाव का कोई नहीं है जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे। याद रखिएगा, शुद्ध मन से, शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे। और हम लोग देखते हैं कि हम लोग देख चुके थे, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। मन जो है पूरी रीति से शुद्ध होना चाहिए। उस मन के अंदर में किसी के प्रति बैर नहीं होना चाहिए। और हम लोग देख चुके यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय और उसका 44 पद में, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से, जब वो झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से झूठ बोलता है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि शैतान भी स्वभाव से झूठा है। शैतान स्वभाव से झूठा है और झूठ का पिता भी है। और अगर वो झूठ का पिता है तो उनके बेटे और बेटियां भी होंगे। शैतान के इसी दुनिया में बेटे और बेटियां भी होंगे। आप कैसे पहचान पाएंगे कि कौन शैतान के बेटे और बेटियां हैं? और नीति वचन का पुस्तक हम लोग पढ़ेंगे। नीति वचन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। शैतान के बच्चों को पहचानने का तरीका, नीति वचन 10 का 18। नीति वचन 10 का 18 पढ़ सकते हैं आप लोग। जो भी व्यक्ति बैर है, एक दूसरे से बैर करता है और बैर को छिपा करके रखता है दिल में, झूठ कौन बोलता है? हाँ, जो बैर को अंदर में छिपा करके रखता है और बोलता है बाहर से कि हम प्रेम करते हैं। जैसे यहूदा इस्करियोतो और यीशु मसीह एक ही मेज पर दोनों खाते थे, एक साथ सेवकाई में जाते थे और वहां पर यहूदा इस्करियोतो जो है यीशु मसीह से धोखा करना चाह रहा था, बैर करना चाहता था। वो बैर करता था उससे और उसे पकड़वाने के लिए वो ताक में रहता था, वो घात में रहता था। और जब समय आया तब उसने ऐसा ही किया। तो झूठा कौन है? जो बैर को छिपा करके रखता है अपने हृदय में, वही झूठा है। और इसलिए मेरे प्रियो, जो प्रेम नहीं कर सकता है, क्योंकि बाइबल बतलाती है कि परमेश्वर जो है वो प्रेम है। पहला यूहन्ना 4 का 8, पहला यूहन्ना 4 का 8। पढ़ सकते हैं। पहला यूहन्ना 4 का 8। याद रखिएगा मेरे प्रियो, जो प्रेम नहीं रखता है, देख लीजिए, जो भी व्यक्ति बाइबल पढ़ लिया, मैसेज बुक भी पढ़ लिया, बाइबल भी पढ़ लिया, मैसेज बुक भी पढ़ लिया, सारा मैसेज जान गया और प्रेम नहीं रख रहा है, बैर रख रहा है दिल के अंदर में, उसके अंदर में शैतान का बीज है। उसके अंदर में शैतान का बीज पाया जाता है। वो प्रेम नहीं कर सकता है। और इसीलिए पौलुस लिखता है, पहला कुरिन्थी 13 का 1 से पढ़ते जाइएगा जल्दी जल्दी। हाँ, ना रखूं ठनठनाता हुआ पीतल, झनझनाती हुई झान। और आगे, हाँ,
सब प्रकार के भेद को जो बाइबल में है, यहां भी विश्वास हो, यहां तक विश्वास हो कि पहाड़ को भी हटा दूं, लेकिन प्रेम ना रखूं तो कुछ भी नहीं। विश्वासी का बात छोड़ दीजिए, परमेश्वर का बेटा और बेटी का बात छोड़ दीजिए। अगर आप प्रेम नहीं रख पाते हैं तो सवाल है कि हमको प्रेम किससे रखना है? अपने भाइयों से, अपने भाइयों से। और यीशु मसीह ने कहा यदि तुम आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से लोग जान जाएंगे कि तुम मेरे चेले हो। हालेलुया। और यहां पर हम लोग देखते हैं कि लूसीफर जो है, लूसीफर को परमेश्वर ने एक बहुत ऊंचा पद दिया था। लूसीफर को परमेश्वर ने एक बहुत ऊंचा पद दिया था, और उस पद में रहते हुए वो मन में सोचने लगा। हम लोग पढ़ेंगे यशायाह का पुस्तक 14 अध्याय और उसका 14 पद। यशायाह का पुस्तक 14 अध्याय 14 पद। हाँ, हाँ, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। और लेकिन उसके दिल में जो है, उसके स्वभाव में जो है, वो परमेश्वर का स्वभाव उसके पास नहीं था। वो अपना सिंहासन को ऊंचा तो बनाएगा, लेकिन परमेश्वर के स्वभाव के जैसा उसका नहीं है, और इसलिए वो परमेश्वर के तुल्य नहीं हो पाया, वरन अधोलोक तक नीचे उतारा गया। ऐसा बाइबल हमें बतलाती है। और इसीलिए हम लोग यहां पर देखते हैं आमोस का पुस्तक 3 अध्याय, आमोस का पुस्तक 3 अध्याय और उसका 3 पद। यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत ना हो, हाँ, दोनों को सहमत होने के लिए स्वभाव का मिलना जरूरी है। बहुत सारे पति पत्नी विवाह तो होता है, लेकिन स्वभाव एक ना होने के कारण तलाक हो जाता है। एक घर में 2 भाई लोग रहते हैं, लेकिन स्वभाव जो है, मन जो है, एक जैसा नहीं होने के कारण घर में रह नहीं पाते हैं। लेकिन परमेश्वर ने हमें मेल मिलाप का सुसमाचार सौंपा है। ये सुसमाचार है जो हमें मेल करवाता है। हालेलुया। ये परमेश्वर का जो वचन है वो हमें मेल करवाता है, अलगाव नहीं कराता है। और इसलिए अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे, ध्यान से हम लोग इस बातों को देखेंगे कि 2 जन अगर एक मन के ना हो तो वे एक संग चल नहीं सकते हैं। दोनों ही विश्वास करने वाले कहेंगे, दोनों ही लोग कहेंगे कि हम विश्वास करते हैं, लेकिन जब चलने का बात आता है, जीने का बात आता है, तो एक पूरब की ओर जाएगा और एक पश्चिम की ओर जाएगा। यही बात अब्राहम के साथ में हुआ था। अब्राहम के साथ उसका भतीजा लूत भी निकल गया था, लेकिन स्वभाव का जब बात करेंगे तो अब्राहम जो है वो निस्वार्थ था, लेकिन लूत जो है वो स्वार्थी था। हम लोग जानते हैं कि लूत अच्छा चीजों को लेना चाहता था, अच्छे नगर की ओर जाता था, अच्छा चीज को चॉइस करता था, लेकिन अब्राहम वैसा नहीं था। और इसीलिए परमेश्वर ने ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया कि अब्राहम कहता है यदि तू पूरब की ओर जाएगा तो मैं पश्चिम की ओर जाऊंगा। क्यों ऐसा है? क्योंकि बीज के साथ भूसी वारिश नहीं होगा, बीज के साथ भूसी वारिश नहीं होगा। और इसीलिए हम लोग पहले से जान चुके हैं
कि परमेश्वर ने कहा, जैसे मैं पहले भी पूछ चुका हूं, कि परमेश्वर अपने सेवकों पर भरोसा करता है या नहीं करता है। मैं पहले भी पूछ चुका हूं, परमेश्वर अपने सेवकों पर भरोसा करता है कि नहीं करता है। पढ़ेंगे अय्यूब का पुस्तक 4 अध्याय, अय्यूब 4 अध्याय और उसका 18 पद, अय्यूब 4 का 18। हाँ, अभी आ रहा है। हालेलुया। हाँ, अय्यूब का पुस्तक 4 अध्याय उसका 18 पद। अय्यूब का पुस्तक 4 अध्याय उसका 18 पद। रखता है? क्यों नहीं रखता है? मेरे प्रियो, सवाल तो है ना जी। सेवक तो हम भी हैं, सेवक तो सारे संसार में पाए जाते हैं, लेकिन सेवकों पर भी परमेश्वर भरोसा नहीं रखता है। क्यों? इसलिए मेरे प्रियो, मत्ती हम लोग देखेंगे, मत्ती रची सुसमाचार 13 अध्याय, मत्ती रची सुसमाचार 13 अध्याय हाँ, 13 का 39। मत्ती रची सुसमाचार 13 अध्याय 39 पद। हाँ 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 हाँ, और आगे। हाँ, तो हाँ, हाँ, ओके। तो मेरे प्रियो, ओके, 13 का 28, 13 का 28 को एक बार पढ़ेंगे। हाँ हाँ हाँ, याद रखिएगा, दासों ने कहा है, दासों ने कहा। हाँ हाँ हाँ, तीस को याद रखिएगा, 30 को। कटनी तक दोनों को बढ़ने देना है। कटनी तक दोनों को बढ़ने दो, क्योंकि सेवक लोग पहले उखाड़ देंगे तो गलती कर देंगे। सेवक लोग पहले ही अगर उखाड़ देंगे तो गलती हो जाएगा, क्योंकि आदमी है ना जी, सेवक लोग आदमी है, और इसीलिए पहले उखाड़ेगा तो क्या होगा, धान के साथ साथ पसड़ा को भी उखाड़ दिया जाएगा। असली के साथ साथ नकली के साथ साथ असली भी गलती से एक आध उखड़ जाएगा। इसीलिए क्या कह रहा है कि असली को भी बढ़ने दो, नकली को भी बढ़ने दो। जैसे बढ़ेगा तो स्वभाव बदलेगा नहीं, स्वभाव पक करके एकदम अपने स्वभाव के अनुसार हो जाएगा। जैसे पकेगा ना तो अपना स्वभाव को छुपा नहीं सकता है। जंगली दाना स्वभाव को छुपा नहीं सकता है, और मसीह यीशु का स्वभाव वो आ नहीं सकता है।
लेकिन जो परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं उनके अंदर में स्वभाव आना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। उनके अंदर में परमेश्वर का स्वभाव आना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। और इसीलिए यहां पर हम लोग देखते हैं कि इफिसी का पुस्तक 4 अध्याय, इफिसी 4 का 23, इफिसी 4 का 23। ये स्वभाव नया किनका बनेगा? जो परमेश्वर के लोग हैं उनका बनेगा। जो परमेश्वर के लोग हैं जिनके लिए लहू बहाया गया है उनका स्वभाव जो है परमेश्वर के स्वभाव के अनुसार बन जाएगा। लेकिन जो परमेश्वर के लोग नहीं है, जो परमेश्वर के लोग नहीं है उनका स्वभाव जो है वो नहीं बन पाएगा। और जब स्वभाव बुरा रहेगा तो कर्म भी बुरा होगा। बैर को छिपा रखता है, वो झूठ बोलता है, और झूठ बोलने वाले स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। बाइबल बतलाती है जो बैर को छिपा रखता है वो झूठ